आईपीएल इज नथिंग विदाउट पाकिस्तानी T20 स्टार्स, क्रिकेटर्स नहीं स्टार्स, ऐसा बोला है जावेद मियांदाद ने। और जावेद मियांदाद ने जी पकड़ के आईपीएल को ट्रोल कर दिया है। और अगर आप पास में भी चले जाओ, रिसेंट डेज में चले जाओ, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स उठ रहे हैं आईपीएल के ऊपर, फजूल बात कर रहे हैं। इससे पहले जिस तरह जो है वो मोहम्मद यूसुफ ने एक आईपीएल के ऊपर स्टेटमेंट दिया कि आईपीएल तो सिर्फ एक बॉलीवुड का तमाशा है। मगर जब से ये गवर्नमेंट आई है और मोदी साहब आए हैं, इन्होंने मतलब एक मैं कहता हूँ कि अफसोस है कि जिस तरीके से है ना, कंट्री का लीडर ऐसे नहीं होता। ये आईपीएल में जो करोड़ों करोड़ों रुपए के बंदे बिके हैं कि साढ़े मुंडिया की कोई कीमत नहीं सी। जो गोरे हैं वो शाहीन शाह अफरीदी से अच्छे बॉलर हैं, या बाबर आजम से अच्छे बैटर हैं, या रिजवान से अच्छे बैटर हैं। अगर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उसकी इजाज़त होती ना बाकरी साहब, तो शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम मेरे ख्याल से वो नंबर 1 आते और सबसे महंगे तरीन क्रिकेटर होते आईपीएल में। यदि अपने प्लेयर्स ना भेजे, साउथ अफ्रीकन अपने प्लेयर ना भेजे। इंद्री भाई, ये तो इसका तो प्लेयर्स ये कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो इंटरनेशनल क्रिकेट होनी नहीं चाहिए। अगर आप आईपीएल की लीग को देखोगे तो ये बिलियंस की लीग है, बिलियंस की। एक आईपीएल का जो मैच है वो अगर आप पीएसएल या बाकी किसी और लीग का अगर आप पूरा बजट अगर आप उठाओ, उससे ज्यादा आईपीएल के एक मैच की फीस है। आईपीएल में ज्यादा देखा गया है, आईपीएल बहुत फिक्स हो गया, ऑब्वियस है, वो नजर आ रहा है। आखिरी ओवर तक मैच लेके जाते हैं, कभी कभी सुपर ओवर पे ले जाते हैं, हर मैच आखिरी ओवर तक तो जा नहीं सकता। ये एक फिक्सिंग वाला मैटर जो है, जो कि वहां पर इंडिया में एक क्लेम भी किया गया था, इल्जाम भी लगाया गया था आईपीएल की मैनेजमेंट पे कि आप मैच फिक्स कर रहे हैं, इसीलिए ओनर्स को भी आने का मना कर दिया था। तो ये ऑब्वियस हो रहा है इतना ज्यादा। देखिए हमारे में तो क्योंकि मुसलमान के ऊपर तो ये चीज जायज नहीं है, हराम है, हराम है ना। हाँ बिल्कुल। आईपीएल को भूल जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट, देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट है, हमने इंडिया को कभी ऊपर आने नहीं दिया है। तो आईपीएल के साथ साथ पीएसएल करवाना, क्या हमें उसका फायदा होगा या हमें उसका नुकसान होगा? इंडिया की इतनी प्रेजेंस है और राइटली सो वो भी करते हैं जो उनके लोग वहां पे काम करते हैं कि इंटरनेशनल स्केड्यूल्स ऑल्टर कर दिए जाते हैं। इधर क्रिकेट नहीं खेली जाती, इधर मजाक करवाया जाता है, मैचेस शुरू होने से पहले ही फिक्स होता है, इवन के टॉस तक फिक्स होता है, स्क्रिप्ट पहले लिखी जा चुकी होती है। तो इस तरह की फजूल बातें आपको देखने को मिली। फिर जो है वो जावेद मियांदाद ने ये बात की कि जी पाकिस्तानी T20 स्टार्स के बगैर आईपीएल कभी भी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि जावेद मियांदाद के अकॉर्डिंग कहना जी, क्योंकि दुनिया का जो T20 की स्पेशलिस्ट बॉलिंग लाइनअप है वो पाकिस्तान की है। दुनिया में जो T20 के 2 बेहतरीन ओपनर हैं, जिसमें मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम आ जाते हैं, वो पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे ज्यादा अच्छे स्पिनर्स हैं। ये जावेद मियांदाद बात कर रहा है, सही है। इसको मैं बताता हूं अब कि कौन से वर्ल्ड क्लास हमारे पास बॉलर है और कौन सा हमारे पास वर्ल्ड क्लास ओपनर है, उनके मैं आपको स्ट्राइक रेट भी बताता हूं। और देखो, ये पाकिस्तानियों की कभी भी बात आई थिंक खत्म नहीं खेलते हैं, तो इस रीजन में नहीं खेल सकते बाकरी साहब, वो दौर वापस नहीं आना। अब सियासत जो है आपकी क्रिकेट पर हावी हो चुकी है। वो जड़ा मोदी साहब ने ना जड़े मेरे मुंह कुछ निकलने लगा सी, वो नहीं चाहते भाईजान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना। आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते, पीएसएल के अंदर हिंदुस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते, क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, ये था कि जैसे पहले तो वहाँ होना, तो उन्होंने पाकिस्तान टीम को तो बुलाया नहीं, प्लेयर को भी नहीं बुलाया। अगर बुलाया होता तो डेफिनेटली हमारे लड़के वैसे भी जाते हैं। और वो तो मुझे लगता है वो कभी भी, क्योंकि वो गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस में पॉपुलेशन की वजह से वो हर चीज़ बड़ी लगती है। हालांकि अगर आप उसकी तरह देखें, अगर उनका 1 लाख, हमारे 5,000 काफ़ी है, क्योंकि उन्होंने 1 अरब आदमी को संभालना होता है, हमने तो 20 करोड़ को। तो लोग ये समझते नहीं है, वो समझते हैं कि इंडिया में इतना बड़ा पैसा मिल रहा है, और भाई वहाँ पर 100 करोड़ की आबादी है। तो हमारी क्रिकेट मच बेटर है, मनी वाइज भी और सारी चीज़ें। दुनिया में सिर्फ एक इन्होंने वहम डाला हुआ है कि इंडिया में पैसा, लाजिम आता है कि वो पैसा आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो आपकी पॉपुलेशन इतनी है। ओके, हमारी जो है कंट्री, हमारी अपनी गवर्नमेंट अपना अलग, ये क्रिकेट बोर्ड मतलब जो हमारी पीसीबी है वो उसके अंडर का इजाज़त लेनी होती है, आपने जाना होता है और आप जा सकते हैं। अगर आप क्रिकेट यहाँ के नहीं है और उतने नहीं है तो आप अपने आप भी जा सकते हैं। जाते थे पहले, तो ऐसी कोई बात नहीं। पाकिस्तानी क्रिकेटर पहले जब सही हालत थे, बहुत जाके लोग बुलाते थे अपने अपने बेनिफिट में, दबा के बेनिफिट होते थे उधर तो। ओके। और वैसे भी मैचेस होते थे। मगर जब से ये गवर्नमेंट आई है
और मोदी साहब आए हैं, इन्होंने मतलब एक मैं कहता हूँ कि अफसोस है कि जिस तरीके से है ना, कंट्री का लीडर ऐसे नहीं होता। कंट्री का लीडर जो होता है वो अपनी कंट्री के लोगों को लेके साथ और दूसरी कंट्री के साथ मिक्स होते हैं, आगे की बात करते हैं, कुछ यानी नहीं हो सकती। असल में बात पता है क्या भाइयों, बात यह है कि बीसीसीआई ना एल पे भी नहीं चढ़ाता पाकिस्तानी प्लेयर्स को। उन्होंने वजन पाबंदी लगा दी हुई है कि पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल में आ भी नहीं सकते। चलो यार एक मेरी बात सुनो, किसी की कई पाकिस्तानियों को लगता है ना कि अगर बीसीसीआई ने जो है वो बैन ना लगाया होता तो पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में जरूर बिकते। शहीन शाह अफरीदी 200 करोड़ में बिकता, बाबर आजम 250 करोड़ में बिकता, नसीम शाह 150 करोड़ में बिकता, हारिस रऊफ 100 करोड़ में बिकता। ये अपनी तरफ से मियां मिट्ठू बन के बैठे हुए हैं, अपनी तरफ से फजूल जो है वो थॉट्स बना के बैठे। मैं इनको एक चीज बताता हूं, मेरी बात सुनो। पाकिस्तानी प्लेयर बिग बैश में बैन है नहीं, बट पाकिस्तानी प्लेयर्स बिग बैश में रिजेक्ट होते हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शदाब खान, ये आपके सारे प्लेयर इस साल की बिग बैश। जब पहला इनका सीजन था उसमें भी पाकिस्तानी बड़े महंगे बिके थे, शायद अफरीदी भी थे और बाकी। तुझे ये प्राउड कितना फील होता है? हमें आईपीएल नहीं खेलनी, सियासी मसला है जो भी है, तुझे ये फीलिंग आती है कि एक ऐसी टीम जिसके यहाँ कोई आके खेलने को तैयार भी नहीं था, वो लड़के अपने आप को कहाँ ले गए हैं? देखिए जितना मर्जी दबाने की कोशिश कर लें, बोर्ड्स बाकी जो थे बिग 3 थी, जो मर्जी करने की कोशिश कर लें, जो हमारे लड़के हैं, जो हमारी मट्टी है, वो उसमें ये चीज़ें हैं कि हमारे जो खिलाड़ी होते हैं वो काफ़ी मजबूत एसाब के मालक होते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आप को बिल्डअप करते हैं। जो हमारी जो टीम है ये बेहतरीन टीम इस वक्त पूरी दुनिया की, और इंडियन टीम को आपको पता है कि हमने जो है वो इसके ड्राफ्ट में अनसोल्ड गए हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहीन अफरीदी, हारिस रऊफ दी 100 के ड्राफ्ट में अनसोल्ड गए हैं। और यही सारे प्लेयर ऐसे T20 में भी अनसोल्ड जाते हैं, यही सारे प्लेयर ILT में भी अनसोल्ड जाते हैं, यही सारे प्लेयर कैरिबियन प्रीमियर लीग में भी अनसोल्ड जाते हैं। और ये प्लेयर बिकते किस में है? बांग्लादेश प्रीमियर लीग में और लंका प्रीमियर लीग में। इन दो लीग्स के अलावा कभी भी आपने इन सब प्लेयर्स को कहीं खेलते देखा हो? तो मैं भी इधर ही हूं, आप भी इधर ही हो। बात समझ में आती है ना? तो जावेद मियां दात ने ये किस बना पे ये बात कर दी है कि पाकिस्तानी T20 स्टार्स के बगैर आईपीएल चलता ही नहीं है, कि जी आईपीएल में तो फिक्सिंग होती है, आईपीएल में तो मैच बजाई थी। तो भाई वो उतनी अमाउंट आईपीएल उससे ज्यादा अमाउंट एक मैच में कमाता है, जिसपे मुर्तजा साहब ने तालियां बजाई थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने टोटल तकरीबन 3.25 अरब का उन्होंने कहा था जी प्रॉफिट कमाया। तो फौरन उन्होंने कहा कि ऐसे उन्होंने तालियां बजाने लगे, और तो किसी ने नहीं बजाई थी, तो थोड़ा सा उन्होंने अजीब सा ये सिस्टम किया था। लेकिन ये अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो आईपीएल में एक मैच पाकिस्तानी रुपीस में 350 करोड़ का। फिर अगर आप दुनिया की लीगों से कंपैरिजन करो, इंडियन रुपीस में 118 करोड़ बनते हैं। ईपीएल जो लीग है फीफा की, उसमें 85 करोड़ पर मैच के होते हैं, ये आईपीएल उससे आगे है। और थर्ड नंबर पर एनएफएल, नंबर 1 पे सॉरी, जो एनएफएल है वो टॉप पर है, उसके 133 करोड़ पर मैच। और आईपीएल जिस तरह से हाल गुजरते दिन आगे जा रहा है ना, हाँ, अगले 2-3 साल में ऐसा लग रहा है, अगले 2-3 साल में कि आईपीएल एनएफएल को भी पीछे छोड़ देगी। बाकी अगर आप कप्तानों की बात की जाए तो सारे कप्तान बड़े एक्साइटेड। दोस्तों पाकिस्तान के क्रिकेट के कोच दोस्तों जो कि पहले थे जावेद मियां दाद, उनको तो दोस्तों बहुत लोग जानते हैं क्योंकि वो एक अच्छे प्लेयर भी है दोस्तों। बहुत अच्छे उन्होंने ट्रेनिंग देने की कोशिश की है, बट दोस्तों टीम ने नहीं ली है। बट जो जावेद मियां दाद है उनसे ज़्यादा बकवास शायद दोस्तों दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों जावेद मियां दाद जो है उन्होंने कहा है कि जो PSL है उसी की वजह से आईपीएल भी है। मतलब आईपीएल जो है वो कहीं ना कहीं हर तरीके से PSL पर डिपेंड है। पर दोस्तों हम सब जानते हैं ऐसी कोई बात है ही नहीं, कहाँ आईपीएल कहाँ PSL, सबको ये बात पता है दोस्तों। और वो कह रहे हैं कि भाई विदाउट PSL आईपीएल की कोई वैल्यू नहीं है। और इवन उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि जो PSL के T20 स्टार्स हैं उनके बिना तो आईपीएल कुछ नहीं है। मतलब दोस्तों पहले T20 में बाबर आजम रिजवान को भी लिया जाता था, उनका सीधा सीधा मतलब यही है कि वो दोनों
वो दोनों के दोनों भी होने चाहिए थे आईपीएल में। उनके बिना आईपीएल को लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। और दोस्तों, उन लोगों को ये नहीं पता कि इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा आईपीएल देखा जाता है, और पीएसएल को तो कुछ 2-3 करोड़ ही लोग मुश्किल से एक मैच को देखते होंगे। आईपीएल के तो बिल्कुल हाईएस्ट रिकॉर्ड भी आईपीएल ने बना लिया है 135 करोड़ व्यूज़ का। मतलब आईपीएल हर चीज़ में आगे है। और जावेद मियांदाद को किसी को समझाना चाहिए, उनकी बुद्धि में भर देना चाहिए कि भाई वो जो भी बोल रहे हैं वो गलत है। एज अ क्रिकेट के कोच उन्हें अच्छी चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, ना कि लोगों को अनाप शनाप बताना चाहिए। दोस्तों, आई होप आप लोग सारे रिएक्शन वीडियोस देख ली होंगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।